नीट यूजी का पेपर खत्म होते ही बच्चों और माँ बाप के पास बहुत सारे फोन आना शुरू हो जाते हैं। उन फोन में कॉलर आपको क्लेम करते हैं कि वो मेडिकल एडमिशन के काउंसलर हैं और वो आपकी कॉलेज में सेटिंग करवा के आपकी सीट रिजर्व करवा देंगे। वो एक ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं कि अगर आपने आज में कोई डिसीजन नहीं लिया तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। वो आपको ऐसे सपने दिखाएंगे कि जैसे कि वो आपको 200 नंबर में 300 नंबर में भी वो कॉलेज दिलवा सकते हैं जो आपको वैसे नहीं मिल सकता। ये पूरा डोमेन सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलता है, डर और लालच। और बहुत सारे बच्चे और माँ बाप जिनको मेडिकल एडमिशन के डोमेन की सही नॉलेज नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर हमारे देश में मेडिकल एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और क्या सच में कोई इंसान आपको मेडिकल एडमिशन में बैकडोर से कोई एंट्री या कॉलेज से कोई सेटिंग या आपकी कोई सीट रिजर्व करवा सकता है या नहीं। और साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में किसी भी एक काउंसलर या एक प्रोफेशनल गाइडेंस का क्या रोल होता है। तो अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे देश में मेडिकल एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही नीट का पेपर खत्म होता है, बच्चों और माँ बाप को एक ऐसे फोन आना शुरू हो जाता है कि जैसे वो आपको किसी कॉलेज में आपकी सीट रिजर्व करवाने वाले हैं। वो एक किस्म से आपको प्री बुकिंग, रिजर्वेशन और बैकडोर एंट्री और सेटिंग के नाम पे आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डर या लालच क्रिएट करेंगे कि आपको ये डाउट होने लग जाता है कि अगर मैंने इस आदमी को पैसे नहीं दिए तो शायद मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो डीम्ड हैं, किसी भी कैटेगरी के मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, उनमें एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग ही एक तरीका है। किसी भी कॉलेज के पास किसी भी कोटा में, कोई मैनेजमेंट कोटा हो, एनआरआई कोटा हो, किसी भी कोटा में कोई भी एडमिशन कॉलेज के लेवल पे नहीं हो सकता। इनफैक्ट पिछले साल महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन लेवल पे लास्ट कुछ सीटें अलॉट होती थी। इस साल डीएमईआर महाराष्ट्र ने उन प्रोविजन को भी खत्म कर दिया है। तो अल्टीमेटली किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एक एक सीट पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होने वाला है। तो अब ये बात आती है कि फिर ये लोग आपको ऐसा झांसा या ऐसा लालच कैसे दिखाते हैं। ये एक बहुत पुराना इसका एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पिछले 10 साल में मेडिकल एडमिशंस का डोमेन बहुत चेंज हो गया है। आज से 5 साल पहले हमारे देश में जो 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती थी, उसके सिर्फ 2 ही राउंड ऑनलाइन होते थे और 2 राउंड डीम्ड इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशन के लेवल पे होते थे। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी लास्ट राउंड जनरली स्टेट्स अपने प्राइवेट कॉलेजेस के लेवल पे करता था। बट 2022 में दिसंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी प्रैक्टिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज के दिन में किसी भी काउंसलिंग के राउंड को ऑफलाइन या इंस्टीट्यूशन लेवल पे नहीं किया जा सकता। और इससे एक एडवांटेज ये होता है कि ये पूरा प्रोसेस बहुत फेयर और बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब किसी भी बच्चे या माँ बाप को ये टेंशन नहीं है कि उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना है या उनको अलग अलग कॉलेजेस में जाना है। जो भी प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और फेयर है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे देश में 2 तरीके की काउंसलिंग होंगी। एक सेंट्रल काउंसलिंग जहां पे की ऑल इंडिया कोटा की सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस और जितनी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स, जिपमर, एएमयू, बीएचयू, इन सब की सभी सीट्स सेंट्रल काउंसलिंग से अलॉट होने वाली है। इसके साथ ही हर स्टेट की अपनी अलग स्टेट काउंसलिंग होने वाली है। बट प्लीज रिमेंबर, किसी भी काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज के लेवल पे कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हो सकती। सीट अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस से ही होगी। ओनली फॉर द सीट ज्वाइनिंग, जब आप एडमिशन प्रोसेस जाना चाहेंगे तभी आपको वहां पे कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा। और एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आपको बच्चे का इन पर्सन प्लस
फीस प्लस डॉक्यूमेंट, ये सभी चीजें रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एजेंट या कोई भी काउंसलर आपको बैकडोर एंट्री नहीं दिलवा सकता। दूसरी बात ये समझना है कि जो भी एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रैंक के बेस पे होगा। कोई भी एडमिशन आपके नंबर के बेस पे नहीं होने वाला है। तो जो आज आपको कॉल करके किसी कॉलेज की गारंटी दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपसे कम नंबरों में भी पिछले साल तक एडमिशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कॉलेज ए बोल रहे हैं और आपके 300 नंबर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक 200 नंबर पे भी उस कॉलेज में एडमिशन होते होंगे। और इसीलिए वो लोग आपको एक ऐसा एश्योरेंस दे देंगे, ऐसी गारंटी दे देंगे कि हाँ जी, हम आपको इस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे और उसके बदले आप हमें पैसा दीजिए। साथ ही कुछ एजेंट आपको यह भी झांसा देंगे कि कम नंबर पे भी हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवा देंगे। वो कैसे दिलवाएंगे ये कोई आपको नहीं समझाएगा। वो सिर्फ यही कहेंगे कि आप हमसे पैसे पहले दीजिए, फिर हम आपको प्रोसेस में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी प्रोसेस में किसी के हाथ में कोई सीट नहीं है। जो सेंट्रल पूल कोटा या डोनर्स कोटा या स्पेशल कोटा किसी की भी बात कर रही है, वो सभी एक बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अगर आप किसी एजेंट के झांसे में आके किसी नकली डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो डोमिसाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोटा से रिलेटेड हो, अगर एक फेक डॉक्यूमेंट पे अपना एडमिशन प्लान करने की सोच रहे हैं, तो मेरी सजेशन है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके बच्चे को 5.5 साल उस कॉलेज में पढ़ना है, और अगर 5.5 साल में कभी भी किसी भी स्टेज पे उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती पकड़ी जाती है, तो उस बच्चे का एडमिशन भी कैंसिल होगा और पूरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी आप उस बच्चे की बन जाती है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी घर में 100 रुपए की भी चोरी करके आते हैं, तो आपको दोबारा उस घर में जाते हुए डर लगता है। पर आप सोचिए कि क्या आप अपने बच्चे को एक नकली डॉक्यूमेंट के सहारे किसी कॉलेज में एडमिशन करवा के कंफर्टेबली 5.5 साल निकाल पाएंगे? मेरा सजेशन है कि प्लीज किसी भी लालच में या किसी भी डर में आके अपने पैसे को और अपनी पीस ऑफ माइंड को खराब मत कीजिए। प्रोसेस बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो अब ये बात आती है कि अगर ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, तो फिर इसमें किसी भी प्रोफेशनल गाइडेंस की या एक्सपर्ट की क्या जरूरत है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जैसे सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अलग अलग टाइप की काउंसलिंग्स होने वाली है। आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी होने वाली है। जो आपने टेलीग्राम चैनल या जो आपने व्हाट्सएप चैनल्स भी सब्सक्राइब किए होंगे, आप देखेंगे कि वहां पे आपको एक जनरल नोटिस आ जाता है कि फला काउंसलिंग की डेट आ गई है, फला काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। पर वो आपको ये नहीं बता पाते हैं कि क्या आपको इस काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी है या नहीं है। वो एक सिंपल एसएमएस सर्विस है जिसमें वो आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके डोमिसाइल एलिजिबिलिटी के बेस पे कौन कौन से स्टेट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए। एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने 4 क्रिटिकल क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहां पे एक टूल्स के माध्यम से आपको फ्रीली अवेलेबल करवाया है। जब आप हमारे एलिजिबिलिटी मैपर पे जाते हैं, वहां पे जब आप अपनी डोमिसाइल कंडीशंस को डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये टूल आपको बताता है कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कहां-कहां काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी बनती है और प्राइवेट कॉलेज के लिए कहां-कहां एलिजिबिलिटी बनती है। तो अब आपको अलग-अलग वीडियोस में ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ओपन स्टेट क्या है और क्लोज्ड स्टेट क्या है। आपको एमबीबीएस लाइट हाउस पे एक टूल में बिल्कुल क्लियरली विद इन 10 सेकंड्स आपको यह पता लग जाता है कि आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा बहुत क्रिटिकल पॉइंट ये है कि 32 काउंसलिंग्स होने वाली हैं, तो क्या आप सब जगह पे जहां पे भी आपकी एलिजिबिलिटी है आपको वो भरना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काउंसलिंग की अपनी एक कॉस्ट है। वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस आती है और साथ में कुछ सिक्योरिटी फीस आती है। फर्स्ट राउंड जनरली फ्री होता है, बट सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स आपके डिसीजन की एक कॉस्ट बननी शुरू हो जाती है। और अगर आपने कोई भी काउंसलिंग के रूल्स का वायलेशन किया तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। तो ये जो कॉस्ट है, ये आपकी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ाएंगे, आपकी ये कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जानने के लिए कि मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग्स में अप्लाई करना चाहिए,
अगेन आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए, वहां पे हमने रिपोर्ट सेक्शन में बहुत क्लियरली आपको एडमिशन स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करी है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आपको कौन कौन सी काउंसलिंग्स में अप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरी बहुत क्रिटिकल जरूरत जो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए होती है, वो होती है रियल टाइम मेरिट मूवमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, मैक्सिमम काउंसलर्स आपको लास्ट ईयर के हिस्टोरिकल कट ऑफ के डाटा के बेस पे सिर्फ पहले राउंड की चॉइस लिस्ट ही एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक के हिसाब से आपको लिस्ट दे देते हैं। बट फैक्ट इज कि विद एवरी पासिंग राउंड द मेरिट मूवमेंट इज गोइंग टू हैपन। हर राउंड के साथ कहीं ना कहीं जो जिस रैंक पे एडमिशन हो सकता है, वहां पे कॉलेज की पॉसिबिलिटी चेंज हो जाती है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। पिछले ही साल मेरे पास एक पेरेंट्स ने अप्रोच किया जिनका 15,500 के करीब रैंक था। उस बच्चे को उनके पेरेंट्स ने कुछ काउंसलर के पैसे बचाने के लिए एक सस्ते काउंसलर से उन्होंने सर्विसेज एंगेज की और उस काउंसलर ने उनको हरियाणा का जो पिछले साल ही कॉलेज शुरू हुआ था वहां पे उसको एडमिशन करवा के अपना पल्ला झाड़ लिया। बट जब हम नीट नेविगेटर की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिल सके, और यही चीज हमने प्रूव की क्योंकि उस बच्चे के उससे 400 नीचे रैंक से भी हमने एक बच्चे को एसएन आगरा में एडमिशन करवाया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, द बेस्ट एडमिशन इज वेयर यू आर इन द बॉटम ऑफ द मेरिट लिस्ट। अगर आप टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट हैं तो इसका मतलब आप इस कॉलेज से ज्यादा अच्छे कॉलेज में हो सकते थे। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप अगले 50 साल अपनी जिंदगी के बहुत सुकून के साथ गुजार सकते हैं। और यह मैं बात जरूर कहूंगा कि प्लीज किसी के झांसे में, किसी के डर में मत आइए। जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो रिजल्ट के बाद ही शुरू होगा। जो भी आपको आज कोई ये कह रहा है कि आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, हम अभी आपका एडमिशन करवा देंगे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी तरीके के डर में या लालच में काउंसलिंग को मत कीजिए, वो अननेसेसरी आपके माइंड में एक एंजाइटी डेवलप करने वाला है। अगर आप एक एथिकल प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहे हैं तो आप नीट नेविगेटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी काउंसलिंग को समझना चाहते हैं और एक डिजिटल गाइडेंस चाहते हैं तो आप एमबीबीएस लाइट हाउस को यूज कर सकते हैं। एमबीबीएस लाइट हाउस आपके एमबीबीएस एडमिशन के लिए बिल्कुल एक गूगल मैप की तरह से काम करने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और माँ बाप जिस मेंटल कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, ऐसी ही मेंटल कंडीशन से वो भी लोग भी गुजर रहे हैं। उनको हेल्प कीजिए, उनको उसके डर से मुक्ति दिलवाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।